महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अपने जीवन में अंतिम दिनों में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। माँ ने आश्रम की माइयों से पुनीली दीदी की कुटी में हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। एक सुबह माँ ने हनुमान चालीसा पाठ रोककर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने को कहा और पानी की जगह उन्हें चम्मच से गंगा जल पिलाने के लिए कहा। उसी समय पुनीली दीदी का शाम को निधन हो गया। माँ और महाराज जी की कृपा से पात्र एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लोहिनी जी, परंतु महाराज जी उनको बाबू साहब कहते थे और वह इसी नाम से जाने जाते थे। जहाँ भी कोई धार्मिक आयोजन होता, चाहे रामचरितमानस का पाठ हो या भागवत सप्ताह, वहाँ बाबू साहब अवश्य दिखाई पड़ते थे। खादी का कुर्ता पाजामा और गांधी टोपी पहने बाबू साहब जब चाहे महाराज जी के पास आ जाते। वह स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे, लेकिन जब बाबू साहब जाने लगते तो महाराज जी अपने पास बैठे सब श्रद्धालुओं से बाबू साहब को बस के किराए के लिए पैसे देने को कहते थे। बाबू साहब का यह क्रम माँ के समय से ही चलता रहा। वह माँ को प्रेम से सिद्धि दीदी कहकर पुकारते थे। माँ चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, परंतु वह बाबू साहब से उनकी कुशल अवश्य पूछती। जब कभी आश्रम के लड़के उनको चिढ़ा देते तो वह उनकी शिकायत लेकर जोर जोर से रोते हुए माँ के पास आते। कभी कभी माँ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठी होती। माँ तत्काल उनसे वार्तालाप छोड़कर बाबू साहब का वृत्तांत सुनने लगती। बाबू साहब बताते कि किसी ने उनको बागड़ कहा, किसी ने जंगली बिल्ली कहा, या बगीचे में पानी का पाइप उनके ऊपर छोड़ दिया जाता। फिर वहीं पर उन शरारती लड़कों को बुलाया जाता और माँ प्रेम से उन्हें समझाती कि बाबू साहब एक संत आत्मा है और उनको दुख देने से हमको पाप लगेगा। थोड़े में ही बाबू साहब प्रसन्न हो जाते। माँ सब लोगों से बाबू साहब को बस के किराए के लिए पैसे दिलवाती। बरसों बाद जब उनका समय पूरा होने वाला था तो माँ ने उन्हें वृंदावन भिजवा दिया। वृंदावन में एक दिन सुबह सवेरे ही उन्होंने हनुमान जी के प्रसाद के 2 लड्डू मांगकर खाए और फिर ब्रजभूमि में ही अपना शरीर त्याग दिया। इसी तरह मोती नाम का एक लड़का था जो कि अब करीब 60 वर्ष का होगा। कैची के लोगों से मुझे ज्ञात हुआ कि मोती जब बच्चा था तब वह नेपाल से अपने गांव से पैदल चलकर कैची आ पहुंचा। यहाँ पहुंचकर वह एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। लोगों की खेती बाड़ी में मजदूरी करके या उनकी गाय चराकर वह अपना जीवन यापन निर्वाह करने लगा। माँ से विशेष प्रेम होने के कारण वह घास या लकड़ी लेने पहाड़ में ऐसी जगह पर जाता जहाँ से उसे नीचे आश्रम में माँ के दर्शन होते थे। जब मोती आश्रम में आता तो सीधा माँ के कक्ष में जाता। उसके लिए कोई कहीं रोक टोक नहीं थी। माँ जहाँ भी बैठी होती उसे बुला लेती और बड़ी आत्मीयता से उससे बात करती। भक्तों द्वारा लाई गई नमकीन, मूंगफली, गुड़ इत्यादि उसे दे देती और प्यार से कहती कि गाय चराते समय खा लेना। जाड़ों के दिनों में माँ उसके लिए गांधी आश्रम से 2 जोड़ी गर्म कपड़े, कंबल और रजाई मंगवा कर रखती, जिन्हें वह और किसी के हाथ से नहीं लेता। जब माँ स्वयं देती तभी वह इन्हें स्वीकार करता। कैची गांव के दायरे को छोड़कर वह कभी बाहर नहीं गया। हरिद्वार में गंगा के तट पर माँ के अंतिम संस्कार के समय विशाल भीड़ एकत्र थी। एकाएक मैंने देखा कि मोती मेरे पास ही अस्त व्यस्त दशा में खड़ा था, जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। आज यह लिखते समय मेरा मन उन दिनों की याद में पहुंच गया है
अतीत का अवलोकन करते हुए आभास हो रहा है कि ऐसे लोग जो समाज से परित्यक्त थे, जिनका संसार में कोई नहीं था, उनके लिए माँ के दिल में कितनी जगह थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।